इसके बाद अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की इंट्रावेनस के बाद इनहेलेशनल ड्रग अगर हम देख लें, सो ये जो पुरानी ड्रग्स थी वो सारी की सारी कैसी थी, इम्प्लेमेबल ड्रग्स थी। अभी जो न्यू ड्रग्स है वो इम्प्लेमेबल नहीं होती, नॉन इम्प्लेमेबल होती है, जैसे कि N2O, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस, सिवोफ्लोरेन, एनजीनो। ये सारी की सारी नॉन इन्फ्लेमेबल ड्रग है। इरिटेंट भी कम होती हैं और थोड़ी सी चिप भी होती है, हेलोथेन जैसे हो गया। N2O भी थोड़ा सा चिप है उसका। इसमें जो आइडियल होती है, मोस्ट आइडियल जो ड्रग होती है वो होती है जिनोन। और कंप्लीटली आइडियल कोई भी ड्रग नहीं होती है। एक बार क्लासिफिकेशन के लिए देख लें, जैसे जनरल एनेस्थीसिया के दो हैं, एक इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल में जैसे N2 हो गया, हेलोथेन है, या फिर फ्लोरिन ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसमें आईडीएस, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन और सिवोफ्लोरेन, और मोस्ट एडवांस जिनोन हम कह सकते हैं। इंट्रावेनस अगर हम देखें तो दो तरह की होती है, फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम, प्रोपोफोल, एटोमेटेड हो गया। स्लो एक्टिंग ड्रग में आपकी बेंजोडायोजेपिन ड्रग, मतलब जीपेम से जो एंड हो रही है, और मिडाजोलम जो ड्रग है, स्पेशली मिडाजोलम और लोराजिपेम और कीटामिन, ये तीनों काफ़ी फेमस ड्रग है। और ओपिड एनाल्जेसिक में अगर हम देखें तो फेंटेनिल हो गया और रेमीफेंटेनिल हो गया। इसमें एक और आता है एल्फेंटेनिल, वो काफ़ी फेमस है। और एक और होता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक ड्रग्स विच आर कीटामिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हेलोथेन। हेलोथेन जो होती है वो क्वाइटली वॉलेटाइल, नॉन इरिटेंट ड्रग है, नॉन इन्फ्लेमेबल ड्रग है। हेलोथेन के नाम से याद कर सकते हैं, H फॉर हाइपरथर्मिया, मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। बिकॉज क्या है, ये R/R1 रिसेप्टर जो होते हैं ना उनको स्टिमुलेट करती है, तो कैल्शियम का एक्सेस रिलीज होता है, तो उसके लिए उसकी वजह से हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, 100% O2 जो है वो लेनी होती है। डेंड्रोलिन सोडियम जो है इंट्रावीनस उसको लेना होता है। रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग करनी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, बायोकार्बोनेट का इन्फ्यूज़न करना होता है। ये चार चीज़ें जो है आपको मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट में लिखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिथमिया, ये क्या करता है, हार्ट को सेंसिटाइज करता है। उसकी वजह से क्या है, एड्रिनल जो है, एड्रिनल एक्टिवेट हो जाता है। सो इट इज़ एड्रिनलिंग हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, तो इट विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट अगर हम एल से देखें, लिवर टॉक्सिसिटी, हिपेटाइटिस वगैरह करवा रहा है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाता है ओ से। और टी से टोकोलाइटिक अगर हम बात करें, ये क्या करता है, यूट्राइन मसल्स जो होती है इनकी कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट करता है। सो टोकोलाइटिक ड्रग्स हो गया। और हार्ट में अगर हम बात करें, डिप्रेशन करता है। सो सॉर्ट ऑफ हाइपोटेंशन हम कह सकते हैं। इंट्रासेलुलर कैल्शियम को डिक्रीज करता है। सेलुलर ब्लड फ्लो जो होता है उसको इंक्रीज करता है। ए से अस्थमा अगर हम कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है उसको क्या कर रहा है, कम। यहाँ पे अगर हम हार्ट से रिलेटेड बात करें, कार्डियक आउटपुट, बीपी, HR, सब चीज़ें जो हो रही है वो कम हो रही है। और NE से हम देख सकते हैं, नॉन एक्सप्लोसिव ड्रग होती है। इट इज़ अ पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग जिसका प्रिसाइज कंट्रोल हमें रखना होता है। अगर हम देखें, इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों में काम आती है। अगर हम एडल्ट में देखें ओनली फॉर मेंटेनेंस, और चिल्ड्रन में देखें तो इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों का काम करती है। इट इज़ नॉट एन एनर्जेसिक एंड नॉट एन रिलैक्सेंट।